परीक्षित बोले, भगवान मुझे ये विस्तार से बताइए कि भगवान कैसे विदुर जी को मिले, कैसे उनके घर पर छिलके खाए, मुझे विस्तार से सुनने की इच्छा है। बोले, यदा तु राजा सुतान साधु पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। राजा पांडवों और कौरवों में जब पांडवों के साथ में जब अन्याय कर रहे थे कौरव, उनको लाक्षागृह में भी जलाने का प्रयास किया, न जाने क्या क्या किया उनके साथ में, मारने के अथक प्रयास किए। तो विदुर जी राजा से बोले, राजन, धृतराष्ट्र से कि मैं तुम्हारा महामंत्री हूं और भाई होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पांडवों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है इसे आप रोकिए। दुर्योधन पांडवों के ऊपर बहुत अन्याय करता है, इसे आप रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? एक मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, चाहे किसी का बालक ही क्यों न हो, यदि एक राष्ट्र से संपूर्ण विश्व की रक्षा हो रही हो, एक राष्ट्र से, एक राष्ट्र के कारण पूरा विश्व नष्ट हो रहा हो, तो उस पूरे राष्ट्र को खत्म कर देना चाहिए। और यदि एक प्रदेश से, एक प्रांत से किसी पूरे राष्ट्र की रक्षा हो रही हो, तो उस पूरे एक प्रांत को खत्म कर देना चाहिए। और एक जिला से, एक डिस्ट्रिक्ट से पूरे प्रांत की रक्षा हो रही हो, उसके कारण पूरा प्रांत नष्ट हो रहा हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट को, उस जिला को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक गांव के कारण किसी पूरे जिला की क्षति हो रही हो, तो एक गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक परिवार के कारण एक गांव की क्षति हो रही हो, एक उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार नष्ट हो रहा हो, पूरा परिवार, तो उस एक व्यक्ति को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यदि एक खानदान के परित्याग से पूरा खानदान बचता हो, तो उस व्यक्ति का तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए। बोले, आपके घर में ये दुर्योधन है ना, ये कलंकी पैदा हो गया है, और शकुनी ने ऊपर से इसकी बुद्धि को भी बिगाड़ दिया है। बोले, दुर्योधन की बात को मत मानो और पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचा लो, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोक लो। जैसे ये धृतराष्ट्र को कह रहे थे विदुर जी, इतने में दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया, और जब इस बात को उसने सुना तो वो तो क्रोध में आ गए। बोले, मेरी टुकड़ों पर पलने वाले और मेरे ही घर में ऐसी बात बोलते हो। विदुर जी को जब इसने डांटा तो विदुर जी तो महात्मा है, वो राज का, वो मंत्री पद से इस्तीफा दे करके, परित्याग करके और वन में चले गए। महात्मा का क्या काम है? जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते, नारायण भगवान का जाप करते हैं। और एक दिन विदुर जी को पता लगा, एक दिन उन्होंने अन्न नहीं खाया, बिल्कुल फलाहार किया। जैसे कई लोगों ने आज फलाहार किया है एकादशी का, या कल किया था, तो उन्होंने एक दिन फलाहार किया और पत्नी से मिलने के लिए आए, और पत्नी से बोला कि आज हस्तिनापुर ये कितनी दुल्हन की तरह सज रही है, और आज मेरे गोविंद, आज मेरे द्वारकाधीश हस्तिनापुर में आने वाले हैं, आज मेरा द्वारिकानाथ हस्तिनापुर में आ रहा है। और जो भगवान को प्रेम करने वाले और उन्हें पता लग जाए कि मेरे गोविंद आ रहे हैं, आहा कितनी खुशी होती है महाराज। बोले, द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। विदुरानी को पता लगा तो विदुरानी ने अपना पूरा घर साफ कर लिया कि आज मेरे लाला आने वाले हैं, आज मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं। और मेरे द्वारकाधीश जैसे ही नारायण प्रवेश किए
हस्तिनापुर में पूरी हस्तिनापुर एकदम दुल्हन की तरह सजी है। और दुर्योधन के पास जाकर के भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, तुम्हें सुयोधन कहता हूं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पांडव तुम्हारे ही तो भाई हैं, तुम्हारे खास काका के बेटे हैं। बोला हाँ जी हैं। तो बोले उनको ज्यादा नहीं, आप 5 गांव दे दो ताकि उनका जीवन यापन हो सके और बस झगड़ा खत्म। भगवान शांति दूत बन करके गए, शांति की बात करते हैं। और दुर्योधन क्या कहता है, तुरंत तड़क करके खड़ा हो गया दुर्योधन। भीष्म जी बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं, लेकिन उसने 20 सभा में कह दिया, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर इन पांडवों को भूमि देने वाला मैं नहीं हूं बिना युद्ध के। और तुम क्या बोलते हो कि नहीं, 5 गांव दे दो। भगवान बोले दुर्योधन, ये युद्ध की कहानियां तूने कभी दादी मां के मुंह से सुनी होंगी, पर युद्ध की तुझे विभीषिका पता नहीं है कि युद्ध में कितनी जनहानि होती है, कितने जनमानस चले जाते हैं, कितनी माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा यूक्रेन का युद्ध और कौन सा देश था, इतना भीषण युद्ध। ऐसे युद्धों को रोका जाना चाहिए साहब। हिंसा तो हिंसा होती है, ऐसे युद्ध कभी नहीं होने चाहिए। भगवान ने कहा तूने कहानियां सीखी होंगी कि युद्ध क्या होता है, तुझे युद्ध का परिणाम पता नहीं है। इधर दुर्योधन बोला खैर जाने दीजिए, ये तो राजपाट की बातें हैं। मेरी माता जी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, शायद हो सकता है तुमने ऐसे भोजन ना भी किए हों, आप तो खैर भोजन कीजिए। भगवान बोले वाह जी वाह, हम ही खिलाने वाले हो, हम ही बनाने वाले, और हम ही अन्न बनाने वाले, हम ही खिलाने वाले और हम ही खाने वाले, और हमसे कह रहा है कि ऐसे भोजन नहीं किए होंगे। ब्रह्मार परम ब्रह्म हवि, भगवत गीता में लिखा है ब्रह्मार परम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। स्वयं ब्रह्म ही ब्रह्म रूप, अन्न भी ब्रह्म रूप है, खाने वाला भी ब्रह्म रूप है, पकाने वाला भी ब्रह्म रूप है। और ये दुर्योधन ये कहता है कि ऐसे शायद भोजन नहीं किए होंगे। तुरंत नारायण भगवान ने कहा भोजन 2 स्थिति में करना चाहिए। जानते हो भोजन कब कब करना चाहिए? बोले 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए। एक तो खाने वाले को बहुत भूख हो, व्यक्ति जहां तहां खा लेता है, भैया भूख लगी हो फिर क्या है कहीं भी खा लेगा। और एक बोले नहीं प्लीज अंकल एक प्लीज मेरे नाम से ले लो, हाँ हाँ भैया प्लीज एक मेरे नाम से ले लो। क्या माने एक तो व्यक्ति भूख में खाता है और एक व्यक्ति भाव में खाता है। पूरा भोजन कर लिया हो, किसी के घर गए, बोले भैया एक ये पीस है काजू कतली का, एक ले लो प्यार से दे रहा हूं, हाँ खा लेता है व्यक्ति। एक तो व्यक्ति भाव से खाता है और एक भगवान कहते हैं न मैं कुभाव से खाता हूं न मैं प्रभाव से खाता हूं, अगर मैं खाता हूं तो केवल भक्त के भाव से खाता हूं। खिलाने वाले में यदि भाव हो, भाव की बड़ी बात है, भाव की बड़ी महिमा है। भूख मुझे है नहीं भगवान कहते हैं, और तुम्हारे अंदर भाव है नहीं, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया भोजन तो मैं कर लेता हूं, लेकिन मेरा निमंत्रण विदुर के घर में है। बोले विदुर के घर में सारी सभा स्तब्ध हो गई। एक विदुर
इतने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि विदुर के घर मुझे भोजन करना है। विदुर दूर खड़े थे सभा से और एकदम गदगद हो गए। कन्हैया ने मेरा नाम लिया है, मेरा नाम भगवान ने पुकारा। दुर्योधन बोला आप बड़े पॉलिटिशियन हो, विदुर ने कब तुम्हारा निमंत्रण कर दिया? बोले पहले ही एक बार विदुर जी ने कहा था, जब कभी द्वारका में आप आओ, द्वारका में पधारो तो प्रभु भोजन मेरे घर लेना। तुरंत नारायण दौड़े दौड़े आए और विदुरानी से कहा कि कन्हैया ने आज भरी सभा में, पूरी भरी सभा में आज कहा कि हमारे घर निमंत्रण है, पर देवी अपने घर में तो कुछ खाने के लिए ही नहीं है। और इधर दुर्योधन को जब पता लगा कि भगवान विदुर के घर में खाएं भोजन करने जाएंगे, तो पूरे सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ मार्केट में हल्ला कर दो कि विदुर को कोई भी खाद्य सामग्री नहीं देगा, कोई भी भोजन पकाने की सामग्री देगा ही नहीं। और इधर नारायण विदुरानी को जब पता लगा, पूरे घर को साफ किया और उसके बाद में स्नान करने के लिए गई। इतने में मेरे गोविंद और वहां जाकर के काकी के दरवाजे पर और आवाज लगाई, बोले काकी काकी सुनती हो? विदुरानी ने आज समझ गई ये मेरे कन्हैया की आवाज है। जैसे ही पता लगा कन्हैया की आवाज है तो विदुरानी सब भूल गई और दौड़ी दौड़ी आई और कुंदी खोली, सामने कन्हैया खड़े हैं। तुरंत नारायण मेरे गोविंद ने कहा काकी मुझे भूख लगी है। आहा। विदुरानी कहती हैं कन्हैया तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई। बोले क्या करूं, मुझे भूख लगी है काकी, मुझे भूख लगी। देखा अंदर गई और छटपटा रही हैं। विदुरानी सोच रही हैं कि भगवान है, ये द्वारकाधीश है, इन्हें किस पर बिठाऊं? पाटला लाती हैं, सोचती हैं कि पाटला भगवान को चुभ जाएगा। अंदर से चटाई लाती हैं, कहती हैं चटाई तो ये टूटी हुई है। और देखा कोई भी आसन नहीं है, एक टूटा सा पाटला बना था। भगवान उसी पर खड़े हो गए। अंदर जाकर के देखा तो एक टोपले में 3-4 दिन के पुराने केले रखे हैं। और विदुरानी जैसे ही लेकर के आई और भाव में भूल गई। और विदुरानी क्या करती हैं, केले के छिलकों को निकाल निकाल करके भगवान को खिलाती हैं। और केले का जो अंदर का मटेरियल है, जो गिरी है, वो नीचे गिरती जा रही है और कभी कभी उसको बाहर फेंक देती हैं। आंगन से बाहर गिरता है। सैनिक बाहर खड़े हैं और सैनिकों ने जाकर के दुर्योधन से ये कहा कि आपने बाजार बंद करवा दिया, लेकिन विदुर जी के गोडाउन में तो इतना माल है कि वो माल बाहर फेंका जा रहा है। आहा, भगवान की महिमा देखिए, साक्षात भगवान वहां केले के छिलके खा रहे हैं। इतने में नारायण विदुर जी आ गए और विदुर जी ने जब इस दृश्य को देखा और विदुरानी का हाथ पकड़ लिया, कहा कि देवी ये क्या कर रही हो? द्वारकाधीश को केले के छिलके खिला रही हो? विदुरानी ने देखा, आहा मैं तो छिलके खिला रही थी। विदुर जी ने एक केला लिया और केला लेकर के भगवान को खिलाया और प्रभु से पूछा, गोविंद एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले सच बताना, आप जब विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा रहे थे, उसमें अधिक आनंद आ रहा था या फिर इन केलों में अधिक आनंद आ रहा है? भगवान बोले सच बताऊं? बोले हाँ सच बताओ। भगवान बोले जितना आनंद मुझे काकी के छिलकों में आ रहा था, उतना आनंद मुझे द्वारका की 16,108 रानियों के कभी 56 प्रकार के भोग में भी वो आनंद नहीं आया। आहा, भगवान क्या खाते हैं? हमारे सनातन धर्म का भगवान, आहा, कुछ भी ना हो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे
मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। केवल भगवान भाव के भूखे हैं। एक बात बोलूं, भगवान को अगर रिझाना चाहो ना तो बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में रोली है, चावल है, धूप है, अगरबत्ती है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इवन एक अगरबत्ती का पैकेट भी नहीं है, तो आप क्या करें? एक गिलास जल लें, एक तुलसी का दल डालें और भगवान को ऑफर कर दें, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जो भी हो, और भगवान को भाव से अर्पण कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और एक मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भाव के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। आप बाजार में जाते हैं तो सबसे पहले अगर बैंगन खरीदना हो तो क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, अरे खरीदारी करती हो तो क्या बोलते हैं? अरे बैंगन क्या भाव दिए, यही तो बोलते हैं। आलू क्या भाव दिए? बाजार में जब भाव के बिना बैंगन तक नहीं मिलता तो भाव के बिना इतना बड़ा भगवान कैसे मिल सकता है? भाव के बिना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के कारण दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन और मेवा का परित्याग भगवान ने कर दिया और विदुर के घर में साग खाते हैं, माने केले के छिलके से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान।